भूल भूल से जिंदगी खो सकते हो, भूल से मौत को बुला सकते हो। ये भूल के परिणाम बहुत खतरनाक है, इसलिए भूल को त्यागना है। आज भूल पर प्रवचन। भूल कैसे छूटेगी? भूल मिटे गुरु मिलई पारखी, पारख दे ही लखाई। कोई पारखी गुरु मिल जाए जिसको ठीक से ज्ञान हो, ऐसा गुरु। सभी गुरुओं को भी ज्ञान ठीक से नहीं होता, सभी डॉक्टर परफेक्ट नहीं होते, सभी इंजीनियर कंप्लीट नहीं होते, सभी टीचर परफेक्ट नहीं होते, सभी नेता कंप्लीट नहीं होते। कुन-कुने नेता हैं, विधानसभा में जाकर बैठे रहते, सोते रहते, लोकसभा में सोते रहते, कुछ बोलते नहीं, बस जब हाथ उठाने का नंबर आता है ऐसे हाथ उठा देते। हाँ जय हो, कौन है विधानसभा रजौन से विधायक? हाँ हाथ उठा दिए, बस हो गया। ऐसा नहीं, कंप्लीट नेता बनो, परफेक्ट टीचर, परफेक्ट डॉक्टर, इफेक्ट संत बनो, करेक्ट गुरु बनो, तभी तुमको सिलेक्ट करेंगे लोग। ऐसे थोड़े, ऐसे तो रिजेक्ट हो जाओ। परफेक्ट पत्नी बनना चाहिए, परफेक्ट पति बनो। केवल शादी कर लिया बस, ऐसे नहीं काम चलेगा। बहुत जिम्मेदारियां हैं। शादी के बाद पत्नी की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, फिर पूरे सास ससुर की जिम्मेदारी है, फिर साला साली की भी जिम्मेदारी है, ससुराल की भी जिम्मेदारी। फिर तो समझ लो अब फैल गया तुम्हारा जगत व्यवहार, ये सब संभालना पड़ेगा। फिर नंद नंदोई, और फिर फुआ फुई बुआ, फिर जीजा, अरे जीजा बहुत खतरनाक है, और फिर देवरानी जेठानी, ओहो जेठानी तो जेठ जैसा तप रही है, अरे फिर सासू तो सांस लेना मुश्किल कर रही, फिर पुतोहू, कुछ अता पता है ही नहीं कौन पुतोहू है, उसको भी संभालना पड़ेगा। एक बार इस चक्रव्यूह में फंसे बहुत लंबा जाल तैयार हो जाए। ये लड़कियां जब शादी होती ना बहुत खुश होती, ऐसे फुदकती है जैसे छोटी चिड़िया कूदती, और जब शादी में एक बार ससुराल गई तो वहां से बिल्कुल ओवरलोड होकर आती, टेंशन, सब खीसे खत्म, खुशी खत्म, मुस्कान खत्म। पूछो क्या हुआ तो गुरुजी की दुआ, हाय बुआ क्या हुआ। बहुत खतरनाक है, ये जिम्मेदारियां बढ़ गई, सबसे तालमेल बिठाना पड़ेगा। जो बेटी गोद में रहती थी फूल जैसे, अपने माँ बाप की गोद में पली थी, आज वो बेटी सास ससुर के संघर्ष से जूझ रही है। आज वो बेटी पुतोहू बन करके देवरानी जेठानी से संघर्ष कर रही है, पति से, देवर से, जेठ से, दुनिया भर का लफड़ा पचड़ा झगड़ा सब में घुसड़ गई जाकर के, दिमाग खराब हो गया। बस खाली जिंदा है, सांस चल रही है, खुशियां खो गई है। इसके लिए तैयारी कर लीजिए, हंसते हंसते ससुराल को डील करिए और हंसते हंसते सबसे व्यवहार कीजिए, गम खाना सीख लीजिए, सहनशीलता बढ़ा लीजिए, तो अपनी ससुराल को स्वर्ग बना दीजिए। दुखी मत होइए, सारा लोड ले लीजिए, सब लोड ले लो। मैं आश्रम आया, साधु बना तो मैं तो सोचता था सब छोड़ दिया, घर बार छुट्टी लफड़ा खत्म। साधु बना तो लोड आ गया। अब गुरु को भी देखना, गुरु भाई को देखना, चेलों को देखना, आश्रम भी देखना, अब ये हजारों लाखों करोड़ों भगत को भी देखना, दुनिया भर का, और फिर ये गाड़ी घोड़ा मैनेजमेंट। हमने कही तो बहुत बड़ा खोपड़ा चाहिए। अरे घर से निकले थे भाग करके बाबा जी, और यहाँ पता चल गया क्या मामला है। तो मैंने तो सोचा था चलो छुट्टी मिल गई, और छुट्टी नहीं, यहाँ और लंबा मामला फंसा, बहुत जिम्मेदारी आ गई। लेकिन हमने सब स्वीकार कर लिया, हंसते हंसते सब आश्रम की जिम्मेदारी ले लिया, संतों की ले लिया, शिष्यों की ले लिया, गुरु की ले लिया, गुरु भाइयों की ले लिया, भक्तों की ले लिया, सत्संगियों की ले लिया, प्रोग्राम कराने वालों को भी ले लिया, सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। और जब जिम्मेदारी ले लिया तो क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बुद्धि का सागर उमड़ पड़ा, इतनी बुद्धि खुली कि सारा सब डील हो गया, और हमने हंसना शुरू कर दिया और जिंदगी धन्य हो गई। सब जिम्मेदारी स्वीकार कर लो, काम चोर मत बनो, आलसी मत बनो, निकम्मे मत बनो।
जिस दिन तुम पूरी जिम्मेदारी ले लोगी बेटियों जाकर ससुराल में, उसी दिन तुम्हारे पास में बुद्धि का सागर उमड़ेगा। और जिस दिन तुम हे बेटो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी लोगे, ससुराल की भी लोगे, रिश्तेदारों की भी लोगे, उस दिन तुम बुद्धि के सागर बन जाओगे। जब तक जिम्मेदारी इंसान नहीं लेता है तब तक उसकी बुद्धि का फाटक खुलता ही नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी, जवाबदारी लेना चाहिए। जोर से बजाओ, ये ताली बजाने की भी तो जिम्मेदारी है ना। तुम यह ढील ढाल दो, सब जिम्मेदारी ले लो, बड़ा आनंद आएगा। हमारे साथ में भी बहुत से संत बहुत जिम्मेदारी लिए, और जिनके पास ज्यादा जिम्मेदारी वो सबसे बुद्धिमान भी, बहुत बुद्धिमान है। और जिनके पास कम जिम्मेदारी है उनका कमंडल धरक भी सहूर नहीं। कमंडल धरी है वही लुढ़क जी, खुद बैठे हैं खुद ही लुढ़क के गिर गए पूरा मूर्ख खोपड़ी। जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां लोगे बुद्धि का विकास हो जाएगा। और यस्य बुद्धिस्य तस्य विजयम, जिसके पास बुद्धि है उसकी विजय होती है। याद रखना, धनवान की विजय नहीं होती है, बुद्धिमान की विजय होती है। राम के पास में धन नहीं था कौड़ी भर, लेकिन बुद्धि थी, शुद्धि थी, विवेक था, संतों की कृपा थी, तो रावण जैसे सोने की लंका में रहने वाले बलशाली रावण के ऊपर भी विजय किसकी हुई? भगवान श्री राम की विजय हुई। इसलिए बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो। बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है, और बुद्धि से ऊपर भी और शक्ति है, उसका नाम विवेक है। विवेक होना चाहिए। और विवेक की शक्ति कहां से मिलेगी? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। चाहे इंग्लिश मालूम हो, संस्कृत मालूम हो, चाहे आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, बड़े अफसर हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ, बैरिस्टर हो जाओ, टमाटर हो जाओ, लेकिन कुछ मतलब नहीं। मूर्ख बराबर ये पढ़ा लिखा बैल। कितने लोग पढ़े लिखे बहुत ऊंचे बैल है, बहुत पढ़े लिखे गधे घूम रहे हैं। तुम उनके पास निकलो ना तो नमस्कार करेंगे, ना मुस्कुराएंगे, ना हाथ जोड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता वो कपड़ा की दुकानों पर जो प्लास्टिक के आदमी खड़े रहते ना, नर नारी, तो हम सोचे थे प्लास्टिक ही कर खड़ा। अरे इतनी बुद्धि नहीं, नमस्कार कहने कर